पढ़ाने जा रहे हैं। वालेकुम सलाम टू ऑल। आज इवेंट्स हैंडलिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए सब। नाउ स्टार्ट आवर इवेंट हैंडलिंग। ये तो एरर हैंडलिंग ओपन हो गया। एरर हैंडलिंग भी करा देती हूँ आप लोगों को। चले एरर हैंडलिंग से स्टार्ट कर देते हैं हम अपना। सबसे पहले एरर हैंडलिंग क्या होता है? आप लोगों का जो कोड होता है वो आपको डिफरेंट किस्म के जो है एरर्स मिलते हैं। कोई भी आप कोड लिखेंगे आपको डिफरेंट किस्म के एरर्स मिलते हैं, तो उसको कैच करने के लिए हम ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच से क्या होता है कि आपका जो फ्लो ऑफ कोड होता है, या जैसे आपका रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और जिस लाइन में एरर आया है वहां से आपका जो कोड है वो स्टॉप हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो आपका जितना भी काम होता है, वर्किंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। सही है ना? कितने लोग आ गए हैं? स्टार्ट करूं? मैं अपना विजुअल बेसिक भी ओपन कर लेती हूँ साथ साथ। आ जाइए, कितने लोग हो गए? जल्दी जल्दी आइए। वालेकुम सलाम टू ऑल। जल्दी जल्दी आ जाइए। अच्छा जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं, किसी भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हम कोड लिखते हैं हम a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, जस्ट मैं ऐसे ही कोड लिख रही हूँ, कोई भी कोड लिखते हैं हम। लेट वो लगाया ही नहीं मैंने। लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b ऊपर क्यों चला गया? नीचे आ जाओ भाई। लेट b इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब हम क्या करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेते हैं, या कंसोल डॉट, या हाँ कंसोल पे ही सही रहेगा। कंसोल पे ही आपको नजर आता रहेगा, एरर जो आएगा वो कंसोल पे ही आएगा ना। कंसोल डॉट लॉग हमने करा दिया a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी करा दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं और कोई ऑपरेशन करवा लेती हूँ। कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसके अलावा सी भी कर लेते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 20। तो a प्लस बी, ए प्लस सी करा लेते हैं, और करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। इससे क्या होगा, जिसमें आपका एरर आ जाएगा, कोई भी एक में किसी में एरर होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको के पास कोई एरर आता है, जैसे a प्लस बी, यहाँ पे सेकंड पे एरर कर देती हूँ मैं। अभी तो फिलहाल आप इसको सबको, ये सारे जो है ना a मल्टीप्लाई बी, सारे देख लीजिए किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये सब का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम रन कर लेते हैं इसको। जी, अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो जरा जल्दी है, तो इसलिए जरा सा आप लोग जो है तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रखिएगा। जल्दी जल्दी जो है वो आज हमने कंप्लीट कराना है हमारा। दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले 15 आया, फिर 15 आया, फिर 35 आया, 50, नो एरर्स।
हमारे इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं है कि पहले 15 आया a प्लस बी, दूसरा भी a प्लस बी था। चलो कुछ और कर लेते हैं, इसके अंदर a डिवाइडेड बाय b कर लेते हैं। तो ये हमारा था कोड, इसमें कोई एरर नहीं था, हमारा एग्जीक्यूट हुआ। पहले में 15 आया, फिर 0.5 आया, फिर 35 आया, 50 आया। लेकिन जैसे ही हमारा, जैसे मैं यहाँ पर प्लस डी कर देती हूँ तो यहाँ मुझे एरर देगा, क्योंकि डी जो है मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, अननोन चीज है। तो अब देखें मुझे कोई एरर देता है। ये देखिए सिर्फ इसने 15 प्रिंट किया, सिर्फ इसने 15 प्रिंट किया और सेकंड लाइन में ही एरर आ गया। ये देखिए मुझे लाइन नंबर भी बता रहा है। और अनकॉट रेफरेंस एरर, ये इसका नाम है। इस एरर का नाम क्या है? रेफरेंस एरर। इस एरर का नेम क्या है? रेफरेंस एरर। और इसने क्या मैसेज दिया है? डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एट, और ये लाइन नंबर बताया है, ये मैसेज है डी इज नॉट डिफाइंड, और ये नेम है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि एरर का नेम क्या है, तो ये रेफरेंस एरर है। ठीक है, इसके अलावा आपका सिंटेक्स एरर भी आता है। जब आप सिंटेक्स कोई गलत करते हैं तो सिंटेक्स एरर आता है। इसके अलावा आपके और भी बहुत से एरर्स होते हैं। तो ये कौन सा एरर था हमारे पास? ये नाम है इस एरर का, रेफरेंस एरर। पहले तो हमें एरर का नाम बताता है, अनकॉट। अनकॉट यानी कि उसको मिला ही नहीं, उसने कैच ही नहीं किया ये एरर। कोई इसमें कुछ एरर है, उसने अनकॉट किया है। तो अब हम इसको कैच करके दिखाएंगे इस एरर को, डी इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा सबसे पहले जो है 15 वाला, 15 यानी कि a प्लस बी जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और 5 लाइन में हमारा एरर आ गया। तो 6 और 7 भी हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। आपने देखा कि जब हमारा 5 लाइन में एरर आया तो हमारी 6 और 7 लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। 5 में तो हमें एरर मैसेज और एरर का नेम हमें बताया, क्या बताया कि हमारा रेफरेंस एरर आया है। मैसेज क्या दिया है? डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डी मैंने यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं की थी। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, ये अनकॉट है तो इसको कैच करके दिखाएंगे। किस तरह कैच करेंगे कि हमें जब लगता है, हमें कभी कोई ऐसी कोडिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो हमें लगता है कि हम जो है वो आ, हमारी जो कोडिंग है इसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो हम उसे किस में डाल देते हैं? ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। अगर इतनी सी चीज है, ये एक लाइन मुझे लगता है कि मैंने सही नहीं लिखी या कंफ्यूजन है, तो मैं इसे किस में डाल दूंगी? ट्राई ब्लॉक में डाल दूंगी। किस में डाल दूंगी? ट्राई ब्लॉक में। और इसी के साथ मैं कैच कर दूंगी, एरर कैच करूंगी। एरर कैच में क्या आएगा? हमारे पास एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आता है, जिसको मैं ई लिख दूं, ई आर आर लिख दूं। ये देखिए दिखा रहा है कि ये एरर पूरा नाम भी लिख सकती हूँ मैं। ई आर आर एक वेरिएबल के तौर पे लिखा है। जैसे ये है, कैच हो गया। अब मैं एरर, एरर का जो आएगा इसके अंदर क्या लिखवा सकती हूँ? कुछ भी करवा सकती हूँ। इसमें क्या करवाऊं मैं? इसके अंदर मैं क्या करवा सकती हूँ? कैच के अंदर मैं कोई कंसोल डॉट लॉग करवा सकती हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये जो ये एरर आ रहा है ना, यही प्रिंट करवा सकती हूँ, जो इसके अंदर एरर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो उसी को प्रिंट करवा ले या कोई मैसेज प्रिंट करवा ले। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरर। एरर जो मैंने ये इसमें लिया है ना, वही लिखती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे क्या है कोई चीज? अच्छा, ये मैंने गलत लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट था। ठीक है, अब जो होगा क्या होगा, जिस ब्लॉक में मेरे एरर होगा वो कैच कर लेगा, और जो एरर है वो प्रिंट करा देगा, बाकी लाइन भी एग्जीक्यूट होंगी। ये देखिए, ये देखिए, इसने मेरा एरर प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एरर ही प्रिंट करवा दिया, और क्या किया, बाकी लाइनें मेरी एग्जीक्यूट हो गई। इससे क्या हुआ कि मैंने जो अपनी गलती थी, या जो भी अपनी लाइन ऑफ कोड की लाइन में कोई एरर था, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे सिंटेक्स हो, चाहे वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं समझती हूँ कि शायद इसके अंदर कोई एरर आए, तो मैं उसको ट्राई ब्लॉक में डाल देती हूँ। ट्राई ब्लॉक किसमें? ट्राई के एक, ये पूरा एक ट्राई का ब्लॉक है। इसके अंदर वो वाली कोडिंग जो है, जो कोडिंग बीच वाली थी, ये वाली 5 वाली कोडिंग मैंने इसके बीच में लिख दी। चाहे वो आप एक लाइन की लिखें, चाहे 6 लाइन की कोडिंग लिखें, इसके बीच में आप कोडिंग, या आपको समझते हैं कि इन कोडिंग के दरमियान जो है आपका कोई एरर आएगा, तो
इसको हम ट्राई कर लेते हैं और ट्राई करने के बाद जो है एक कैच हमारा होता है जो हमारे इस एरर को कैच करता है, हमारे एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो हम इसके एरर डॉट मैंने एरर प्रिंट करवाया है, तो मैं खाली एरर की सॉरी कोटेशन दे दी थी तो खाली ERR प्रिंट हो गया। सॉरी, कोटेशन नहीं थी, एक वेरिएबल मैंने रखा था ERR जिसके अंदर जो है मेरा एरर आएगा। तो मैं एरर देखती हूँ कि एरर क्या आएगा। तो ये आया है मेरा रेफरेंस एरर आया है, डी इज नॉट डिफाइंड। और इसमें मेरे एरर का नाम क्या है, अब मैं आपको नाम भी दिख प्रिंट करके दिखाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे इस एरर का नाम, ही एरर ऑब्जेक्ट है हमारे लिए क्रिएट हुआ है, तो इसका नाम क्या है, तो वो मुझे प्रिंट करके दे। यहाँ पर कंसोल कैच के अंदर मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करके दे। तो ये देखिए मुझे कैच के अंदर क्या प्रिंट करके देगा, रेफरेंस एरर। और मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर मुझे मैसेज प्रिंट करके दे, तो मैं मैसेज के भी लिए लगा देती हूँ कंट्रोल C, एक और लाइन लगा देती हूँ कंट्रोल V। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मेरे ख्याल है मैसेज की स्पेलिंग मैसेज ही था पूरा कंप्लीट, कि एक हमारी चीज नेम होता है और एक हमारे पास एरर का मैसेज होता है। अब ये देखिए पहले इसने मैंने एक लाइन में इसका नाम प्रिंट किया कि एरर हमारे पास कौन सा आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। डिफरेंट एरर्स होते हैं, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको बहुत सारे एरर की एक लाइन आएगी जो डिफरेंट एरर्स आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको नजर आते हैं आपकी कंसोल पर, कोई भी गलती करते हैं। तो डी इज नॉट डिफाइंड, ये इसका मैसेज आता है, पहले नाम आता है और फिर एक मैसेज आता है। ठीक है, मैसेज भी हमारा आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि एरर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अच्छा ये एरर ERR नहीं डिफाइंड है ना, देखिए ये भी एक एरर आ गया। इसे भी रेफरेंस है कि एरर जो है ERR जो है इज नॉट डिफाइंड है, एनोनिमस है। तो ये आपको नेम है, ये हमारा नेम है और ये इसका मैसेज है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया नेम और ये इसका मैसेज। ERR इसने अनकॉट एरर है, ERR को ये पहचानता नहीं है कि क्या ERR है, क्योंकि मैंने वहां पर एक वेरिएबल रखा था ERR। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? और जिसको नहीं समझ आई एक दफा मुझसे फिर पूछ ले, मैं एक दफा और पूछ लेती हूँ कि एरर हैंडलिंग क्या होती है। एरर हैंडलिंग ये होती है कि यहाँ पर आप पढ़ाना शुरू करती हूँ। एरर हैंडलिंग क्या होती है कि द ट्राई स्टेटमेंट डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू रन टू ट्राई। ट्राई के लिए हम जो है इसके अंदर अपना कोड रख लेते हैं ट्राई ब्लॉक में, और कैच स्टेटमेंट डिफाइन अ कोड ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर। जो है इसको हैंडल करने के लिए, एरर को कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। और फाइनली जो है वो जब हमारा एरर नहीं भी होता होता है तो ये हमारा फाइनली जो है हमारा रिजल्ट जो है कोड रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट बताता है। अब यहाँ में मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि आप किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले ट्राई को ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमने देखा कि ये वाली लाइन जो है हमारी कुछ मिस्टेक्स है या कुछ भी है, तो हमने उसमें उसको किस में डाल दी, ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ ट्राई। ठीक है, ट्राई के ब्लॉक में डाल दी। फिर एरर को हमने कैच किया, चाहे वो एरर लिख दें, ये एक वेरिएबल है, ये हमारे लिए एक मेथड पूरा है क्रिएट होता है जिसके अंदर हमारा जो एरर के अंदर एरर डॉट नेम आता है, एरर डॉट मैसेज आता है, कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, ये तमाम एरर की आपकी मेथड्स आते हैं। तो ये हमारा कैच जो है वो हैंडल करने के लिए होता है। इसके अलावा हमारा फाइनली ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई कैच रिजल्ट। तो मैं आपको ये ब्लॉक ऑफ कोड भी करके दिखाती हूँ। इसके अलावा एरर की ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, एरर डॉट प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन आती है। देखते हैं हम इसके अंदर एरर डॉट प्रॉपर्टी में क्या आता है हमारे। इसी को कॉपी करते हैं, एक और कॉपी का जो एरर आ रहा है तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। एरर डॉट डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसमें क्या चीज आती है। एरर डॉट डिस्क्रिप्शन देखें इसमें क्या प्रिंट होता है, एक थर्ड लाइन अनडिफाइंड, डिस्क्रिप्शन कुछ और चीज़ है। ठीक है, एरर डॉट डिस्क्रिप्शन कुछ और चीज़ है, मैं हमेशा इसके अंदर ही है। ठीक है, यहाँ तो हम इसको लाइन को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं फाइनली, यहाँ तक समझ में आ गया तो फाइनली का बताऊं सबको। कहाँ पे शो होंगे मैसेजेस आप लोगों के, जी
मैंने अपना हैंडलिंग का चैप्टर इसीलिए स्टार्ट नहीं किया जब तक आते हैं इवेंट हैंडलिंग, तो वो जो है वो मैं आपको बाद में स्टार्ट करती, इसलिए पहले एक छोटा सा लास्ट टॉपिक था ट्राई और कैच का। ट्राई कैच क्या करता है, जो लेट आए हैं उनके लिए है। ट्राई और कैच क्या करता है, आपकी जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपकी इस कोड के अंदर कोई ना कोई एरर होगा, चाहे सिंटैक्स हो, चाहे वो आपका रेफरेंस एरर हो, चाहे कोई भी एरर, किसी भी किस्म का एरर हो, तो वो क्या करें, वो आप ना ट्राई के एक ब्लॉक में लिख दें वो एरर। अब जैसे आपकी लाइन ऑफ कोडिंग आ रही है, आपको लगता है कि इस लाइन में है, तो वो आप ट्राई के ब्लॉक में डाल दीजिए उसको। उस कोडिंग को आप ट्राई के ब्लॉक में डाल दीजिए, और कैच जो है वो डायरेक्टली जो है आपका एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और अगर कोई एरर होता है तो इसके अंदर जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो इसमें नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एरर खत्म कर देती हूँ। ए कौन से वाली लाइन में एरर था, इसमें था ना, यहाँ पर डी है तो डी डिफाइन नहीं है, तो मैं यहाँ से डी हटा देती हूँ, इसकी जगह सी लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये एरर नहीं आएगा, तो ये इस लाइन से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसमें नहीं आएगा, कैच में नहीं आएगा। अगर ये कोड आपका सही है, ट्राई में इसलिए डाला कि हो सकता है कि हमारा कोई एरर हो और हमारा बाकी कोड रुक जाए। ठीक है, हमारा बाकी कोड ना रुके, वो एग्जीक्यूट होता रहे, हमारा फ्लो ना रुके कोडिंग का, तो हम क्या करते हैं कि उसके एक ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं उस कोड को। और एक कैच एरर होता है जिसमें एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिसमें एरर का नाम होता है, एरर का मैसेज होता है, या कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से आप भी प्रिंट करवा सकते हैं, दिस इज एरर नेम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस एरर आ रहा था, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकती हूँ एरर का नेम क्या है। एरर एरर नेम करके मैं यहाँ प्रिंट करवा सकती हूँ, कोटेशन में लिख के और कॉमा लगाया, तो यहाँ पे एरर नेम नेम ऊपर था, सॉरी, यहाँ एरर मैसेज था। ठीक है, ये एरर मैसेज था, तो ये मैंने एक लाइन प्रिंट करवाई है। अब यहाँ वहां पे देखिए कि आपको उसकी जगह पर ये लाइन प्रिंट हो गया। अच्छा, ये सही हो गया एरर, अब तो इस पे जाएगा ही नहीं। ये सही हो गया, तो ये कैच वाले हिस्से में जाएगा ही डायरेक्ट, ये अपनी ये लाइन की कोडिंग पूरी की और अपनी नेक्स्ट कोडिंग पर आ जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग क्या थी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं कोई गलती करूंगी तो ये एरर आएगा, और एरर आएगा तभी कैच के अंदर एरर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर आपको ये एरर शो होगा। ठीक है, एरर मैसेज, मैसेज क्या है, डी इज नॉट डिफाइंड। एरर नेम इसके आगे लिख दूंगी तो इसका नाम क्या है, रेफरेंस एरर। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई है, यह और दोबारा समझाओ, तो दोबारा तो समझा दिया है। अच्छा, इसके बाद है एक फाइनली, जब एरर आता है इसके बाद एक ब्लॉक आता है फाइनली। फाइनली के अंदर भी हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। फाइनली के अंदर भी कंसोल डॉट फाइनली प्रिंट या कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग फाइनली ब्लॉक प्रिंट, प्रिंट 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 की स्पेलिंग गलत है, या इनसाइड द फाइनली ब्लॉक। ठीक है, या फाइनली कोड हैज रन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। प्रिंट कौन सा ब्लॉक है, ये फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक के अंदर मैंने ये प्रिंट करवा दिया। अब देखिए वहां पे क्या आता है, प्रिंट फाइनली ब्लॉक, एरर उसने कैच कर लिया, प्रिंट फाइनली ब्लॉक। अगर ये देखें, ये तो उस वक्त आया जब हमारे पास एरर आ गया था, तो ये फाइनली में गया। अब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर एरर नहीं आता तो क्या ये फाइनली ब्लॉक में जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि अगर एरर नहीं आता तो वो कैच में नहीं जाता, कैच वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। इसको मैं जैसा सेटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लूं, फॉर्मेट, हाँ अब जरा अच्छा लग रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट राइट क्लिक करके कर दिया कीजिए। देखें ट्राई में जब जब उस वक्त कैच के उसमें जाएगा ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड क्या कहलाता है, आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो आपको ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। तो ट्राई के अंदर अगर एरर है तो वो कैच के अंदर जाएगा, अगर नहीं एरर तो वो डायरेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। अब ये एरर था, ये इसके अंदर गया और फाइनली भी प्रिंट हो गया। अब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर एरर नहीं हो तो क्या फाइनली प्रिंट होगा। ये फाइनली ब्लॉक प्रिंट होगा हमारे लिए, या फाइनली ब्लॉक में हमारा कोड जाएगा एग्जीक्यूशन, ये हमारा कंपाइल होगा या पढ़ा जाएगा या इग्नोर होगा। अब देखते हैं क्या इसके अंदर क्या आपको नजर आ रहा है कि आपका एरर आए या ना आए।
तब भी फाइनली ब्लॉक जो है वो आपका कोड जो है आपका फाइनली ब्लॉक में जाएगा। या ये कि हम जो है वो एरर के स्टेटमेंट से गुजर चुके हैं, कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी नॉलेज के लिए भी प्रिंट करवा सकते हैं कि हमने जो है वो एरर के हम उसमें से निकल गए हैं, एरर के फेज में से हम जहाँ हमने ट्राई ब्लॉक लगाया था वहां से हम निकल गए, कुछ भी यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब बात ये समझ में आई है कि अगर एरर आता है तो आप कैच ब्लॉक में जाते हैं, नहीं तो आप क्या है डायरेक्ट फाइनली ब्लॉक में आते हैं और फिर आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है नीचे वाला। और अगर आपका एरर नहीं नहीं आता, ठीक है, आता है तो आप कैच ब्लॉक में जाते हैं, पहले नहीं आता था, अगर आता है तो आप कैच ब्लॉक में जाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आपका एरर आया, आप कैच ब्लॉक में आए, फिर फाइनली में भी आए, यानी कि फाइनली दोनों सूट तो मैं प्रिंट कर रहा है आपको। अगर आपका एरर आ रहा है तब भी आपको ये प्रिंट करके दे रहा है, नहीं आ रहा तब भी ये फाइनली ब्लॉक में आपका कोड जाता है। अगर मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, अभी तो हमारा कोई एरर नहीं था, तब भी फाइनली इसने ये हमारा प्रिंट करके दिया। और अगर मैं यहाँ पर डी लिखती हूँ, डी हमारा कुछ नहीं डिफाइन है, तो अब ये देखते हैं कि अब भी हमारा जा रहा है, अभी भी हमारा फाइनली ब्लॉक में कोड जाता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इग्नोर सिर्फ कैच वाला इग्नोर होगा अगर हमारा कोड सही है। अगर हमें सिर्फ डॉट था कि हमारा कोड गलत हो जाएगा और बाकी कोड रुक जाएगी, कोडिंग जो है प्रिंट नहीं होगा, बाकी हमारा काम वर्क नहीं करेगा, तो हम क्या करें, उस कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल दें और एक कैच एरर जो है हमारे एरर को, एरर का मैसेज भी, एरर का नेम और एरर का मैसेज जो है इसके अंदर इसके मेथड्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? देखें एरर सही हो गया तब भी ये फाइनली ब्लॉक में आया है। मैं मैसेज पढ़ूं। फाइनली में एक नॉलेज है आपकी प्रिंट के लिए, आप क्या कहते हैं, अगर आपका एरर आ गया तब भी आप उस फेज से गुजर गए हैं, एक प्रिंट आप करवा लें अपने लिए। वरना आपका नहीं करवाना तो बस डायरेक्ट जो है वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए कि डायरेक्ट आप ट्राई लगाएं, ब्लॉक लगाएं, फाइनली लिखे ही नहीं, आप फाइनली हटा ही दें, आप फाइनली लिखे ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा, बस आपका जो आपका डॉट है कि आपका जो ये है, ये लाइन आपकी कोडिंग में कोई मिस्टेक है, एक लाइन में अगर दो लाइनों की कोडिंग में कोई मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है और वो आपका जो है वो एरर आ रहा है, आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई एरर आएगा और बाकी कोडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो आप जो है बस उस कोडिंग को ट्राई ब्लॉक में डाल दें और एक कैच लगाना पड़ेगा जो कि अगर एरर आया तो इसके अंदर जाएगा, अगर एरर नहीं आया तो डायरेक्ट जो है आपकी प्रिंट होता रहेगा।